So we'll be starting with our again the first chapter of your geography, and where we left from there we'll be starting our rest of the chapter. So we've already studied in a last class about what kind of resources are there, how many kind of resources are there, and classification of resources are there. And now we'll be proceeding further to reserves. So reserves are the subset of stock which can be put into us with extinct technical know-how, but their use has not been started. Reserves are those resources which we know that we can use it as a resource, but still we haven't started. These can be used for meeting future requirements, and ये वो resources होते हैं जो कि फ्यूचर में हमारे यूज़ आने वाले होते हैं, जो हम जानते हैं कि आगे चलकर एक रिसोर्स का सोर्स बनेंगे. A river water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिवर वाटर का दिया गया है कि जो रिवर वाटर है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट फॉर नाउ अभी के लिए इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड ही कर रखा है. दस द वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर. और इसी तरह से जो डैम्स और फॉरेस्ट हैं, वाटर जो है वो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिज़र्व की जाती हैं ताकि फ्यूचर में इनका यूज़ किया जा सके. नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उसकी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम में लिए जाते हैं. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑन नेचर. कहा जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर की तरफ से हमको फ्री गिफ्ट्स दिए गए हैं. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. और इसी की वजह से यही एक प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स जो थे इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इनका एक तरह से मिसयूज़ करने लगे. और मेजर प्रॉब्लम्स जो थी वो यही थी कि उनका मिसयूज़ होने लगा. फॉर एग्जांपल डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. लोग अपने लालच के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे, इनका मिसयूज़ होने लगा. एक्यूमुलेशन ऑफ resource in few hands, which in turn divide the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor. दो सोसाइटी में इन रिसोर्सेज को डिवाइड करा गया, जिनके पास बहुत ज़्यादा है, जिनके पास ठीक ठाक है और जिनके पास नाक के बराबर है. ठीक है, इन तीन सोसाइटीज़ में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया. नाउ indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. और यही exploitation in resources का एक ecological यानी वेदर कंडीशंस और इन सब की क्राइसिस पर भी पड़ा. ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ एंड लैंड डिग्रेडेशन हुआ. ये सारी प्रॉब्लम्स धीमे धीमे पनपने लगी बिकॉज रिसोर्सेज का मिसयूज़ होने लगा. एंड equitable distribution of resources have become essential for sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. और इसी तरह से अगर रिसोर्सेज का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा और एक लाइफ की क्वालिटी को सस्टेनेबल नहीं और ग्लोबल पीस को अगर फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे प्लैनेट को, हमारी अर्थ को, हमारे अर्थ के फ्यूचर को एक डेंजर में डाल देगी. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल. और इसीलिए ये बोला जाता है कि प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस चीज़ के लिए? ताकि लाइफ जो है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस में, एक सस्टेनेबल फॉर्म में आगे बढ़ती चली जाए. So sustainable existence is a component of sustainable development. We can see over here in this brackets sustainable development. What do you mean by sustainable development? Sustainable economic development means, sustainable economic development का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. वो डेवलपमेंट जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता हो, लेकिन एक अच्छा डेवलपमेंट
हो रहा हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है हमारी, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उनके लिए किसी तरह की कोई कमी ना हो. We can see over here there is an example of Rio de Janeiro Earth Summit 1992. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. ब्राज़ील में एक समिट रखा गया 1992 में. इसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स जो थे वो रियो डे जेनेरियो में एक मीट रखी गई फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. The summit was convened by addressing urgent problems of environmental protection. और ये summit हमारे environment में जो problems आ रही हैं उसको protect करने के लिए एक urgent meeting रखी गई, किस तरह से हम आने वाली problems और आने वाले future dangers को से इस अर्थ को बचा सकते हैं. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल climatic changes and biological diversities. The Rio de Janeiro Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. अब what was actually the agenda? इस मीट का एजेंडा था, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसेड which took place in Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. इसका सारा गोल जो था वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का ही था. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज किस किस वजह से हो रहा है, पॉवर्टी, डिजीज़ेज, इन सब की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है. तो किस तरह से इनसे लड़ा जा सकता है उसके बारे में था. थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. किस चीज़ की किसको ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, उन सब के बारे में चीज़ें थी. म्यूचुअल नीड्स, किन किन को मेन बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, किस कैटेगरी को इन सब नीड्स की ज़रूरत है, उसके बारे में था. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा. सबसे मेन मोटिव यही था कि जो लोकल गवर्नमेंट है हर एक नेशन की, उनको अपना लोकल एजेंडा जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज लोकल एजेंडा इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर रिसोर्सेज सप्लाईज, और जो एक्चुअली नीड्स लोगों को मिलनी चाहिए थी उसमें. नाउ what is a resource planning?